यार, ये भभूति जी के बच्चे ने भी चिप पता नहीं कहाँ चिपका दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने पूरा अंग प्रत्यंग छान मारा लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। कहीं साली पेट में तो नहीं घुसड़ दी? नहीं, पेट में कैसे घुसड़ सकते, उसके लिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे पेट में तो कहीं टाके वाके के भी निशान नहीं नजर आ रहे। ये तो फिर चिप गई तो गई कहाँ यार? कहाँ चली गई? बहुत यार कुछ। क्या ये डंडा हाथ में लिए हमको ऐसे काहे घूर रही हो? ये डिशेस तो भरभूति जी को था ना? अरे वो डिशेज नहीं, डिजीज होता है पगली। सही पकड़े हैं। ये बीमारी तो भरभूति जी को थी ना, तो आपको कैसे आ गई? आप उनको हगिया लिए का? हगिया लिए? अरे वो हग होता है पगली। सही पकड़े हैं। आप उनको गले लगे का? अरे हम उनको गले काहे मिलेंगे? पता नहीं कौन से अंग में चिपका दी है वो चिप, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या बोले? कुछ नहीं, जाओ, हमारा दिमाग मत चाटो, जाओ। जाएंगे हम नहीं, आप जाएंगे बेडरूम से, जाइए। काहे? काहे क्या आप करंट आ रहे हैं ना? जब तक आपके बदन से करंट आ रहा है आप बेडरूम में ना ही सोएंगे, बाहर सोएंगे। अरे बेडरूम में नहीं सोएंगे तो क्या बाहर रोड पे सोएंगे? ना ही रोड पे ना ही सोएंगे, हम आपका बिस्तर नीचे लगा देंगे। ये डंडा हाथ में काहे ले रखा है? आप हमारे पास ना ही आए इसलिए। अच्छा, मतलब हम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम हमें डंडे से मारोगी? नहीं, आपको नहीं मारेंगे, आपके अंदर करंट है उसको मारेंगे। अरे करंट हमारे अंदर है तो चोट तो हमें लगेगी ना। कभी कभी गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है ना। हम आपका बिस्तर बाहर नीचे लगाते हैं। हाँ मारी करंट मारी। भरभूति जी! करंट लगा तुम्हें? हाँ विभू, तुमसे तो अब करंट नहीं आ रहा है। अब आएगा भी नहीं। लेकिन ये कैसे हुआ? ये मत पूछो डालेंगे कैसे हुआ कब हुआ, क्योंकि बात निकलेगी तो पड़ोसियों तक जाएगी। पड़ोसियों तलक जाएगी नहीं जनाब, पड़ोसियों तलक पहुंच चुकी है। अरे तिवारी जी, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ? भाभी जी जरा अपनी उंगली दीजिए, मतलब उंगली लाइए, लाइए। देखिए ये हुआ है, ये। What happened, darling? क्या हुआ? माय गॉड विभू, तिवारी जी करंट मार रहे हैं। तुम मुझसे कह रही थी ना कि मैं अकेला हूं। देखो सामने खड़ा एग्जाम्पल, ये देखो, ये भी है। ज्यादा बकवास मत कीजिए। हमारी इस करंट वाली बीमारी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है, आप। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं? मैं कैसे जिम्मेदार हूं उस बात का? क्योंकि आपने वो चिप। अबे क्या कर रहा है तिवारी? अगर चिप वाली बात भाभी जी को या भभूति जी को पता चल गई तो तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। किस चिप की बात कर रहे हैं तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हम कह रहे हैं कि बहुत ही चीप टाइप के आदमी है। इनकी वजह से ये करंट वाली बीमारी हमें मिली है, चिपस्टर कहीं के। तिवारी जी, ये बीमारी कोई प्रसाद नहीं है जो विभू देगा और सामने वाला ले लेगा। मुझे तो लगता है कि ये बीमारी कंटेजियस है। You're right, ये कंटेजियस भी है और इन्फेक्शियस भी है। अगर तिवारी जी कुछ देर और खड़े रहे यहाँ पे तो तुम्हें भी लग सकती है। तिवारी जी जाइए आप यहाँ से, जाइए। भाभी जी हमारी कम से कम बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। अरे भाभी जी आप हमें मारेंगी? मार भी सकती हूँ। तिवारी जी सस्ता वाला आवाज है, ये खींच के मार देंगे आपको, और कहीं भी लग सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, कहीं भी लग सकता है।
विभू एक बात बताओ, ये तिवारी जी जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि उनको ये बीमारी तुम्हारी वजह से हुई है? I don't know, baby. I really don't know. But मैं अब ठीक हो गया, मुझ में करंट नहीं है, तो let's make most of it. तिवारी का बच्चा भाभी जी को अपनी बाहों में अब नहीं ले सकेगा। हाँ दया, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड्डू के भैया करंट मार रहे हैं, क्या करें हम। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हाँ भरभूति जी, हम ठीक नहीं है, हमको बहुत गम है। भाभी जी आपको गम है? किस बात का गम है आपको? अगर मुझसे मोहब्बत है तो तुम सब अपने गम दे दो मुझे। क्या बोले? मैंने कहा कि आप अपने गम मुझसे शेयर कीजिए। भरभूति जी लड्डू के भैया करंट मार रहे हैं। तो इसमें गम वाली कौन सी बात है? तो बल्कि खुशी की बात है। क्या बोले? भाभी जी इसमें गम वाली क्या बात है? बल्कि ये तो अच्छी बात है कि घर में आपके एक जनरेटर घूम रहा है। आपको पंखा चलाना है, प्लग लगाया पंखा चालू। बत्ती जलानी है, प्लग लगाया बत्ती चालू। मतलब आप सोचिए कि आपकी कितनी बचत होगी। आपका बिजली का बिल 0 आएगा, 0 जी। भरभूति जी, हमको आपसे बात नहीं करनी, आप ऐसी बात काहे कर रहे हैं? I'm sorry, I'm really sorry, okay? I'm sorry. भरभूति जी हमको एक बात बताइए, ये बीमारी तो आपको भी थी ना, तो कैसे गई? कुछ सिडक्शन बताइए ना। भाभी जी, it's not seduction, it's solution. सही पकड़े हैं, अब बताइए ना। भाभी जी बड़ा सिंपल सोल्यूशन था। अनीता मुझे सूतती थी पतली संटी से, सुबह शाम बहुत मारती थी मुझे, उसी से ठीक हुआ। अरे क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, क्या है कि अनीता मुझे सुबह उठने के बाद 2 घंटा सूतती थी, और दोपहर में खाने के बाद 2 घंटा सूतती थी, और रात को सोने से पहले 2 घंटा सूतती थी। सब जाकर ठीक हुई बीमारी। बट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। अब नो करंट। हाँ तो क्या हमको भी लड्डू के भैया को सूतना पड़ेगा? यस भाभी जी, कोई चारा नहीं है आपके पास, आपको तो ज्यादा सूतना पड़ेगा। वो तो बड़े कमीने किस्म के, तो आपको तो काफी सूतना पड़ेगा। और सुनिए, संटी में लाकर दूंगा पतली वाली, उससे सूतिएगा, जहां पड़ेगी निशान छोड़ देगी। बहुत मजा आता है उसको मारने में। हाँ ला के दीजिए संटी। अभी लेकिन आपको मारना पड़ेगा, ठीक है? हाँ मारेंगे। अंगूरी, अंगूरी, अरे जरा कुछ खाने को दो भाई, बहुत जोर से भूख लगी है। आ रहे आप आ गए लड्डू के भैया? अरे सामने ही तो बैठे हैं, फिर काहे ऐसे बेतुके सवाल कर रही हो? एक बात बोले आपसे? हाँ बोलो पगली। आई लव यू। आई लव यू टू माई गोलू पोलू हिरनी। लेकिन अचानक इतना प्यार हम पे काहे उंडेल रही हो? लड्डू के भैया, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बिल्कुल भी तकलीफ में ना ही देख सकते। हम समझते हैं पगली, लेकिन क्या करें, हम तकलीफ में हैं। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं आपके भले के लिए करने जा रहे हैं। हाँ लेकिन करने क्या जा रही हो पगली? इसके लिए हम अम्मा जी की आज्ञा भी लिए हैं। हाँ लेकिन करने क्या जा रही हो पगली?
क्या कर रही हो पगली? सुताई। उस सुताई करने से आपके अंदर का करंट निकल जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता पगली। हाँ, होता है। भरभूति जी बोले हमको, उनका करंट भी ऐसे ही निकला। अरे तुम उस वाहियात आदमी की बातों में आ गई। कल को वो कहेगा कि लड्डू के भैया को कुएं में धकेल दो, वो अमर हो जाएंगे तो? अगर आप अमर हो जाएंगे तो हम आपको कुएं में भी धकेल देंगे। बाबूती जी, बाबूती जी, ओहो। बाबूती जी, बाबूती जी, अरे देखिए हम तंग आ गए इस करंट वाली जिंदगी से। हमें पता है कि आपने ही हमारे अंदर वो चिप कहीं चिपका रखी है। हाँ तो बराए मेहरबानी वो चिप निकालिए ना। वो चिप नहीं निकलेगी। क्यों हमारे पर ऐसा जुल्म कर रहे हैं? करंट लग रहा है आपसे भाई। देखिए अंगूरी भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव कर रही है। अरे हमारा जीना मुहाल हो गया है। शरीर का कुछ हिस्सा लाल लाल भी हो गया है। शादीशुदा आदमी को इस तरह परेशान मत कीजिए। ये ख्याल आपको तब ना आया जब आप हमारे अंदर वो चिप फिट कर रहे थे। हम माफी चाहते हैं, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपकी फितरत ना एकदम कुत्ते की दुम की तरह है, कभी ना बदलने वाली। अब रहिए ऐसे ही। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, निर्दयी इंसान? हमारा नहीं तो कम से कम अंगूरी का तो ख्याल करें। उन्हीं का तो ख्याल है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा मैंने। देखिए आपको भाभी जी की कसम, आपकी मम्मी की कसम, कृपा करके वो चिप हमारे अंदर से निकालिए। चिपचाइए मत, उतारिए। यहाँ? हाँ यहाँ। पैंट नहीं तिवारी जी, चश्मा उतारिए। मतलब चश्मे के अंदर छुपा रखा है? जी, निकालिए इसको, इधर लाइए। और सुनिए, पंगा मत लीजिएगा मुझसे, वरना अगली बार वो चिप मैं कहां डालूंगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कर ली। गुड। अनु बेबी, कहाँ हो तुम? आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद बेहिसाब आया है। अनु बेबी, आई एम ऑन, आई मीन कम ऑन। इस कमबख्त करंट वाली चिप की वजह से अंगूरी हमारे नजदीक ही नहीं आ पा रही थी। इस करंट वाली चिप ने हमारे अरमानों का गला घोंट के रख दिया। लेकिन अब हम अपने अरमानों को पूरा करेंगे। अंगूरी के साथ रोमांस करेंगे, रोमांस।
आपको भाभी जी ने करंट मारा? हाँ, क्या भाभी जी ने भी आपको करंट मारा? समझ में नहीं आ रहा कि अंगूरी हमें काहे करंट मार रही है। कहीं आपने अंगूरी के चिप तो नहीं फिट कर दी? ऐसी हरकत की उम्मीद आपसे की जा सकती है। अरे जाइए, आप कौन सा गंगा जल में धुले हैं? और आपने भी कोई आवे जमजम नहीं पिया हुआ है। अरे लेकिन हमने भाभी जी को चिप फिट नहीं की है। मैंने भाभी जी में कोई चिप नहीं लगाया है। हैं? आप दोनों ठीक कह रहे हैं। आप दोनों में से किसी ने भी ये हरकत नहीं की है। हाँ, ये हरकत हम और अनीता जी मिलके किए हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत करंट खेल रहे थे ना। तो मैंने और अंगूरी जी ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों भी आपके साथ करंट खेलें। ओह, इसलिए हम सक्सेना जी से चीप लेकर आए। चीप नहीं भाभी जी, इट्स चिप। सही पकड़े हैं। ई देखिए, ई देखिए। ये देख। टिप्पू, अरे जी, आपके बाल खड़े हो गए। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन दिन के इंतजार, आजा पिया आए बाहर। भाभी जी आपका इंतजार खत्म हुआ, आपका पिया आ गया है। अबरबुती जी कैसन बा? हाँ तो ठीक है भाभी जी, आप बताइए आप किसका दिन गिन गिन के इंतजार कर रही हैं? अबरबुती जी, हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम तो गाना गा रहे थे और लड्डू के भैया के अलावा हम किसी का इंतजार करते भी नहीं हैं। आई नो भाभी जी, आप लकीर की फकीर। क्या बोले? भाभी जी मैंने बोला कि ये बताइए कि लड्डू के भैया कैसे हैं, धंधा कैसा है उनका, कच्चे बनियान का? अबरबुती जी, लड्डू के भैया का बिजनेस एकदम अच्छा चल रहा है। आप बताइए, आपको कोनो काम धंधा मिला कि नहीं? भाभी जी मुझे लगता है कि मेरे लायक कोई जॉब है ही नहीं, यू नो। अब बेसिकली मैं इंडिया के लिए बना ही नहीं हूँ, बेसिकली मैं बाहर के लिए बना हूँ भाभी जी। और प्लीज आप कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे पास काम धंधा नहीं है या मैं नल्ला हूँ, प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। अच्छा, हम तो यही सोचते हैं कि आपके पास कोनो काम धंधा ही नहीं। भाभी जी आप गलत सोचती हैं, ना तो मैं नल्ला हूँ ना ही मुझे काम की कमी है। एक्चुअली मुझसे किसी की गुलामी होती नहीं, यू नो। दरअसल बात यह है कि मेरे दादा परदादाओं ने मेरे पास इतने पैसे छोड़ दिए हैं कि अगर मैं पैर पे पैर रख के गाना गाता रहूं और दोनों हाथों से पैसे लुटाता रहूं तभी मेरे पैसे खत्म नहीं होंगे भाभी जी। हटिया, हम तो समझते थे कि आप बहुत गरीब हैं। हमने नहीं सोचा था कि आप इतने अमीर हैं। भाभी जी सो के कभी आपको जरूरत पड़े पैसों की, घर है, कभी होते हैं कभी नहीं होते। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। आप मुझे हमेशा बुला सकती हैं, पैसे मांग सकती हैं मुझसे, बिकॉज मैं अपने जेब में कम से कम 5-10 हजार रखता हूँ, यू नो। आई एम लोडेड, आई एम रियली लोडेड। 5-10 हजार इज जस्ट पीनट्स फॉर मी। हर तरीके से लोडेड हूँ। ये लोडेड का होता है? भाभी जी पिस्तौल होती है ना, पिस्तौल, उसमें गोली डाल दो। भाभी जी आपका पनीर। थैंक यू। भरभुती जी, जरा 50 रुपए दे दीजिए ना इनको, मुझे ऊपर से लाने पड़ेंगे। हम आपको बाद में दे देंगे। ओके। ताता पनीर लाए हैं ना? अक्का पैसे नहीं है का? एक्चुअली भाभी जी मैं एटीएम नहीं गया तो पैसे निकाले ही नहीं मैंने एटीएम से। 10 रुपए ही है बस। ठीक है, कोनो बात नहीं, हम अभी ऊपर से लेके आते हैं। हाँ
अभी लाते हैं। बोले थे बहुत पैसा है, कचू भी खानी है। भाभी जी ने जिंदगी में पहली बार मुझसे 50 रुपए मांगे, मेरे पास वो भी ना निकले। लानत है, धिक्कार है मेरी गैरत पर, थू है मेरी गैरत पर। थू!